नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हूँ। ये आपके खनिज संसाधनों की चौथी स्लाइड है, चौथा वीडियो है। इसमें मैं आपके लिए यह स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से चाहे जिस एग्ज़ाम में ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो इस स्लाइड से अवश्य बनते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पूरी स्लाइड के ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दो। पहले तो ये काम करो आप। और ये जो खनिज विकास हेतु संस्थाएं हैं, ये आपको केवल और केवल याद नहीं बल्कि इनको घोल कर पी जाना है, क्योंकि यहाँ से 99% संभावना रहती है क्वेश्चन बनने की। ये मैं केवल पिछले एग्जामों में बने हुए क्वेश्चंस का सार ही है इसमें ज़्यादातर, क्योंकि मैं वहीं से क्वेश्चन उठाई हूँ। और अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कम से कम 40% पेपर तो पिछले परीक्षाओं में पूछा हुआ पेपर होता है, 40% तो। और मैं बोलती हूँ गारंटी के साथ कि जितनी भी आपके एग्ज़ाम हुई है, जैसे शिक्षक भर्ती है, आपकी CET की है, पशु परिचर की है, या आपकी पटवारी की है, ग्राम सेवक की है, या जितनी भी ऑल वैकेंसीज राजस्थान की, तो आप उनकी एक बुक खरीद लीजिए। मैं तो ये सजेस्टेड करूँगी आपको कि आपको जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए पेपरों की जो बुक होती है वो आपको खरीद लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि आप वहाँ से क्वेश्चन निकालिए। जैसे आप सेकंड ग्रेड के जितने भी आज तक पेपर लग चुके हैं, उसकी बुक आपकी टेबल पर होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे रीट हो, उनकी पिछले पेपरों की बुक आपकी टेबल पर होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि 40-50% क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के अपनी स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं। तो खनिज विकास हेतु संस्थाएं, अब ये संस्थाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी हुई संस्थाएं हैं। फिर आपका तेल और जो गैस निगम है, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। तो खनिज विकास हेतु संस्थाएं, अब बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, इसकी स्थापना आपकी 1947 में हुई थी। देखो आपको ये तो आप चाहे याद करो या नहीं करो, लेकिन आपको ये संस्थाएं तो याद होनी ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं RSMML और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा। यहाँ दोनों संस्थाओं ने मिलकर DAP उर्वरक कारखाना लगाया है कपासन में। कपासन कौन से ज़िले में पड़ता है? आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कौन से ज़िले में है? चित्तौड़गढ़। तो कपासन में दोनों संस्थाओं ने मिलकर DAP का कारखाना लगाया है। फिर खान एवं भू निदेशालय की स्थापना 1949 में जयपुर में हुई है। खान और भू निदेशालय की स्थापना आपके हमारे जयपुर में हुई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में खेतड़ी झुंझुनू में हुई थी, लेकिन ये खेतड़ी आजकल नीम के थाने जो नया जिला बन गया है उसमें चला गया है। फिर बात कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1966 ये उदयपुर में हुई है। अब देखो आपको ये दोनों संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है और ये जिंक से संबंधित है एक। तो आपको ऐसे मिक्स हो जाता होगा कि ये 66 में है, 66 में है या 67 में। तो आपको एक काम करना है, क्या पहला अक्षर है, ठीक है, तो पहला 6 आना चाहिए, 66 आना चाहिए, लेकिन पहले 66 नहीं है बल्कि 67 है। तो आप इसको ऐसे दिमाग में बिठा लो, फिर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर है विजन 2020। ये विजन 2020 क्या है? ये देखो, खनन उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एक नीति लाई गई थी। खनन 2020, विजन 2020, ये 1999 में लाई गई थी। फिर है प्राकृतिक तेल व प्राकृतिक गैस निगम, इसकी स्थापना 1955 और 56 में हुई थी। फिर बात करते हैं राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अब आपकी ये संस्थाएं हैं, देखो और संस्थाएं मैं आपको पहले जो स्लाइड बताई थी उसमें भी लिखवाई हूँ, लेकिन आप में जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं जो आपको स्लाइड में दे रही हूँ वो संस्थाएं, और आपको अदर कहीं से भी मिले उन संस्थाओं को एक पेज में
अच्छे से मेंशन कर लेना ताकि आपके मिक्स ना हो। फिर बात करते हैं प्राकृतिक गैस और तेल की। प्राकृतिक गैस और तेल, इसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इस बेसिन में जो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार सबसे ज़्यादा मिले हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में मिले हैं सबसे ज़्यादा। राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर में सर्वाधिक मिले हैं। और यहाँ कौन सी कंपनी कार्य कर रही है? यहाँ कंपनी है केयर्न एनर्जी लिमिटेड। केयर्न एनर्जी लिमिटेड कंपनी कार्य कर रही है। वो ही यहाँ पे तेल और प्राकृतिक गैस के कुएं खोजती है। ये भारत की कंपनी नहीं है, ये आपके स्कॉटलैंड की कंपनी है। स्कॉटलैंड की कंपनी है। अब देखो कौन कौन से क्षेत्र या कुएं भी बोल सकते हो इनको, तेल के कुएं या क्षेत्र। आपके सरस्वती है, रागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला। देखो मंगला सबसे बड़ी क्षेत्र या कुआ है, सबसे बड़ी खोज है। ऐश्वर्या, विजया, भाग्यम, नगाना, फतेहगढ़ आदि। देखो कितने प्यारे प्यारे नाम रखे हैं। फिर है राजस्थान सेल्फ बेसिन। राजस्थान सेल्फ बेसिन, देखो आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन है, एक है राजस्थान सेल्फ बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में तो आपके बाड़मेर आ जाएगा, और राजस्थान सेल्फ बेसिन इसमें आपके जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र आएंगे। राजस्थान सेल्फ बेसिन में बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्र आएंगे। अब यहाँ पे तो केन एनर्जी कंपनी काम कर रही थी और यहाँ पे फोकस एनर्जी कंपनी काम कर रही है। देखो कंपनियों का ध्यान रखना, केन एनर्जी और फोकस एनर्जी अलग अलग है। अब यहाँ पे क्षेत्र या कुएं मिले हैं बागीवाला, मोहनगढ़, डांडेवाला और शाहगढ़। ये आपके जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र है। फिर आगे बात करें, देखो ये आपके मोस्ट है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भाग्यम का संबंध किस जिले से है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भारा, है ना। या फिर ऐसे भी दे देते हैं कि बाड़मेर सांचौर बेसिन से संबंधित जिला नहीं है, मतलब कि 3 जिले तो इसमें से दे दे और 1 जिला इसमें से दे दे। तो आपको देखो ये याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने, इनको ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको कंठस्थ कर ही लेना है। देखो ये खनिज है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में, लेकिन जो ये स्लाइड तो बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर नानू वाला क्षेत्र है, गांव गंगानगर। एक नानू वाला गांव है, ये बहुत चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ एसोर ऑयल कंपनी और पोलैंड की तेल व गैस कंपनी दोनों के सहयोग से यहाँ तेल की खोज हुई है। एक तो एसआर ऑयल कंपनी और एक पोलैंड की तेल व प्राकृतिक गैस कंपनी के सहयोग से तेल के भंडार खोजे गए हैं। नानू वाला गांव आपके गंगानगर में। फिर बात करें जैसलमेर के क्षेत्र, ये सादेवाला, तनोट, गोठारू। देखो ये गोठारू तो और भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी। गोठारू से तो कम से कम 10 क्वेश्चन बने हुए हैं, 10 क्वेश्चन। तनोट, यहाँ कौन सी माता है? सेना के जवानों की माता है, तनोट माता। तनोट में है, तनोट यानी बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी है ना। और कुलदेवी फटते हो ना तब वो देख लेना ध्यान से। गोठारू या मीथेन और हीलियम गैस मिली है। देखो बहुत वेरी मोस्ट है कि गोठारू जैसलमेर में मीथेन और हीलियम गैस मिली है। फिर बात करते हैं गंगानगर, ये पदमपुर है, राय सिंह नगर है, रावल मंडी, ये आपके गंगानगर से संबंधित जिले वो क्षेत्र है। अब देश के संदर्भ में थोड़ी सी एक लाइन की चर्चा कर लेते हैं कि देश में प्राकृतिक गैस का विपणन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी भारत की कौन सी है? गेल, GAIL, गेल। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, तेल के कुओं और गैस की खोज करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। देखो ये स्लाइड आपके दिमाग में बिल्कुल A to Z ऐसे ही कैसे छप जानी चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ,
ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का सार है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।